जय हिंद दोस्तों। आइए देखते हैं जो लुसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक आती है उसको शुरू करते हैं। इससे पहले हमने इतिहास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे चैनल पर डाल दिया गया है, अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। देखिए, ये पुस्तक बिल्कुल नई है। नई पुस्तक से पढ़ने का ये बेनिफिट होता है कि जो पुराने पुस्तक में जो अशुद्धियाँ रह जाती हैं उनको क्या किया जाता है, नए बुक में अपडेट कर दिया जाता है। इसलिए कोशिश करिए जब भी पढ़िए तो थोड़े नए बुक से पढ़िए। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का सिर्फ 3 ही मूल मंत्र हैं, ठीक है। पहला ये है कि आपको उसका सिलेबस पता होना चाहिए, जिस चीज़ का आप एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उसको आपका सिलेबस पता होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है कि आपने उसका प्रीवियस ईयर देखा है कि नहीं। पहले उसका सिलेबस देखिए, फिर उसका प्रीवियस ईयर देखिए। और तीसरा हो जाता है सबसे इम्पोर्टेंट MCQ, यानी जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं आप उस पर कितना अधिक प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितना अधिक समय दे रहे हैं, ये आपके रिजल्ट में सबसे बड़ा फैक्टर होता है। तो आइए हम देखते हैं, आप जिस जहाँ से पढ़ना है पढ़िए, पर हमारे साथ आके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। आइए देखते हैं, भारत का संवैधानिक इतिहास। टॉपिक का नाम है भारत का संवैधानिक इतिहास। देखिए, भारत में संवैधानिक इतिहास कैसे, संविधान संविधान का जो इतिहास है, संविधान कैसे बना, इसके पीछे के थोड़ा सा कारण समझ लेते हैं, या कैसे कैसे हुआ थोड़ा सा उसका इतिहास देख लेते हैं। 1757 में, ठीक है, 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई थी और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। ये दोनों युद्ध इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इन दोनों युद्ध से ही तय हो गया था कि अब भारत में ब्रिटिश शासन ही सत्ता में आएगी, क्योंकि अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसी से, उस समय पुर्तगाली थे, डच थे, सबको पराजित करके यहाँ से भगा चुके थे। और इन्होंने जब बक्सर का युद्ध जीता तब उन्हें पता था कि यहाँ पे हमें शासन करना है। उन्होंने क्या किया, अपने शासन करने के लिए यहाँ पे ऐसा माहौल बनाया ताकि वो आसानी से यहाँ पे शासन भी कर सके और व्यापार भी कर सके। तो यहीं से स्टार्ट होता है हमारा क्या, संविधान बनने की तैयारी यहीं से स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि अपने आप को सेफ जोन में रखने के लिए इन्होंने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, या उसके बाद आगे पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ा था 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था। उसके बाद 84 में क्या आता है, पिट्स इंडिया एक्ट आता है। ये सब क्या थे, ये सब संविधान बनने के इतिहास हो जाएंगे, क्योंकि यहीं से शुरू होता है संविधान बनना। एक लिखित क्या होता है, लिखित नियम कानून बनना यहाँ से प्रारंभ हो जाता है। तो आइए देखते हैं, आप पढ़ाई कहीं से कीजिए, प्रैक्टिस करने के लिए सबसे अच्छा है लुसेंट की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ताकि पता चले कि आपकी तैयारी कैसी है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता, यानी इसको पूना पैक्ट कहा जाता है। पूना पैक्ट कब हुआ है, 1932 में। और गांधी इरविन समझौता हुआ था कब, 1931 में। 1931 में गांधी इरविन समझौता, और 32 में क्या हुआ था, पूना पैक्ट। इसे पूछ रहा है कि समझौते में प्रावधान था, कौन सा प्रावधान था। भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए रखा जाना, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र, हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र, या हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, मुसलमानों के लिए पृथक बात किया गया कब, पार्लियामेंट सुधार 1909 में। पृथक निर्वाचन की बात हुआ तो 1909 में। क्वेश्चन पूछा है कि BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य 1932 में हस्ताक्षरित पूना पैक्ट। पूना पैक्ट का क्या था, हरिजन के लिए आरक्षण सहित क्या करना था, निर्वाचन क्षेत्र। आगे देखते हैं, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित की थी। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1858 का भारत सरकार अधिनियम। क्योंकि 1857 में क्या हुआ था, विद्रोह हुआ था, जिसे इतिहासकारों ने कई तरह से डिफाइन किया है। इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। जब अंग्रेजों ने देखा कि 1857 में भारत के लगभग हर क्षेत्र से विद्रोह होना प्रारंभ हो गया है, बड़ी मुश्किल से इस विद्रोह को अंग्रेजों द्वारा दबाया गया था। अब अंग्रेजों को लगा था कि भारत में शासन करना, व्यापार करना उतना आसान नहीं रह गया है। इसलिए इन्होंने क्या किया कि जो नियम कानून अभी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी, उसके नियंत्रण से लेकर क्या किया गया, सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया।
अब भारत पे जो नियम कानून बनेंगे उसका नियंत्रण ईस्ट इंडिया कंपनी ना करके सीधे ब्रिटेन सरकार करने लगी। यह अधिनियम कब पारित हुआ था? तो भारत सरकार अधिनियम 1858। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? अध्यादेश हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1909। यह अध्यादेश गवर्नर द्वारा जारी किया जाता था और यह अध्यादेश कितने 6 महीने तक लागू रहता था। ठीक है। यह सिद्धांत कि स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना मुख्यतः यद्यपि अकेले नहीं, खुद मतलब सेल्फ भारतीयों की जिम्मेवारी होनी चाहिए, पहली बार निम्नलिखित में से किस एक में स्वीकार किया गया था? इस बात को कहाँ स्वीकार किया गया था? तो ये किया गया था किसके द्वारा? लिनलिथगो के अगस्त प्रस्ताव में। ठीक है, लिनलिथगो के अगस्त प्रस्ताव। लिनलिथगो का कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1936 से लेके 1943 तक। ठीक है, और ये कब अगस्त प्रस्ताव आया था? तो 8 अगस्त 1942। 8 अगस्त 1942 को अगस्त प्रस्ताव आया था। इसमें उसके बाद है ये देखिए कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन में क्या था? कैबिनेट मिशन 3 सदस्यीय मेंबर था। इसी के तहत क्या होता? भारत का संविधान बना था। 3 सदस्य कौन कौन से थे इसमें? लॉर्ड वेवेल। कौन थे? लॉर्ड वेवेल। और कौन थे? सॉरी, इसमें 3 सदस्य कौन कौन से थे? स्टोफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन जो था इसके 3 मेंबर कौन कौन से थे? तो पहला हो जाएगा स्टोफर्ड क्रिप्स, जिसको क्रिप्स योजना भी कहा जाता है, स्टोफर्ड क्रिप्स। दूसरा थे पैथिक लॉरेंस। कौन थे? पैथिक लॉरेंस। और तीसरा हो जाते हैं एबी अलेक्जेंडर। उसके बाद क्रिप्स प्रस्ताव है, ये कब आया था? तो 1946 में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? ये पारित किया गया था 1773 में। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो मिला था 1786 के अमेंडमेंट एक्ट के तहत। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था। ये कब घोषित किया गया था? तो 1876 में क्या हुआ था? शाही दरबार लगा हुआ था और इसी में क्या था? शाही क्या होता है? शाही उपाधि जो अधिनियम आया था 1876 में, उसी के तहत महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया था। आगे देखते हैं। सामग्री विक्टोरिया 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? इसने कौन सा पूरा किया था? इनके द्वारा पूरा किया गया था कि देशी राजवाड़ों को यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, क्योंकि जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसमें रजवाड़ों की वजह से हुआ था, क्योंकि जमींदार की ओर से। इसलिए इस चीज़ को विशेष ध्यान रखा गया कि जो उनकी स्थिति विद्रोह से पहले बनी हुई थी वो स्थिति यथावत बना रहेगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? सबसे पहले मार्ले मिंटो सुधार कब आया था? ये 1909 में आया था। किस लिए आया था? ये पृथक चुनाव के लिए। पृथक चुनाव मतलब क्या? अगर मुसलमान कैंडिडेट कोई चुनाव में खड़ा होता है तो उनको सिर्फ वोट कौन देंगे? मुसलमान ही देंगे। ये क्या था? सांप्रदायिक एक तरह से कह सकते हैं कि संप्रदाय को बढ़ाने के लिए, धर्म को भड़काने के लिए ये मार्ले मिंटो सुधार आया था। 1909 में आया था। इसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की बात कही गई। मार्ले कौन थे? तो मार्ले, ये देखिए मार्ले कौन थे? मार्ले भारत के क्या थे? भारतीय राज्य के सचिव थे। ठीक है, ब्रिटेन में एक पद बनाया गया था जो भारतीय राज्य के सचिव का काम करते थे। कहाँ बैठते थे? ये ब्रिटेन में बैठते थे। और किनके हित की बात करते थे? तो भारतीयों की बात करते थे। ब्रिटेन में रहने वाला व्यक्ति भारतीयों के हित की बात कर रहा है और नियम कानून बना रहा है। और मिंटो कौन थे? उस समय भारत के वाइसराय थे। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में आया।
यह मुसलमानों के लिए पृथक की बात करता है। इसमें कहते हैं कि मुसलमान को वोट देने का अधिकार सिर्फ मुसलमानों को होगा। उस समय मार्ले कौन थे? मार्ले भारतीय राज्य के सचिव थे जो ब्रिटेन में रहते थे, और भारत में मिंटो कौन थे? भारत के वायसराय थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित हुआ? तो ये 1909 में। ठीक है, 1909 में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया? अभी बात हुआ है किसके द्वारा लाया गया? तो ये मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का, जिसमें मुसलमानों को क्या किया गया? पृथक किया गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। नाम है मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कब आया? 1919 में। कब आया? 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आया था। इसमें क्या कहा गया? इसमें प्रांतों में दोहरी शासन लगाने की बात कही गई। 1919 में प्रांत में दोहरी शासन लगता है, इसी को 1935 में हटा के प्रांत से कहाँ चला जाएगा? केंद्र में चला जाएगा। 1919 में प्रांत में दोहरी शासन और 1935 में ये सीधे केंद्र में चला जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से संगठित था। निम्नलिखित में से कौन इसके सदस्य नहीं थे? कैबिनेट की हो रहा है कैबिनेट मिशन यानी कैबिनेट सचिव। इसमें 3 सदस्य थे। कौन कौन? इसमें थे स्टोफर्ड क्रिप्स। पहला कौन हो जाएंगे? स्टोफर्ड क्रिप्स। दूसरा हो जाएंगे पैथिक लॉरेंस, और तीसरा हो जाएंगे एबी अलेक्जेंडर। क्रिप्स नाम क्या था इनका? पहला का नाम हो जाता है स्टोफर्ड क्रिप्स, दूसरा का हो जाता है पैथिक लॉरेंस, और तीसरा हो जाते हैं एबी अलेक्जेंडर। इसमें कौन नहीं थे? इसमें हो जाएंगे लॉर्ड एमरी क्या थे? नहीं थे। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? क्वेश्चन पूछा है कौन सा सही नहीं है। कैबिनेट मिशन योजना, ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत क्या होता है? संविधान का निर्माण हुआ था। पाकिस्तान की स्वीकृति, ये गलत है। पाकिस्तान की स्वीकृति कब किया गया था? तो 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत 1947 में 2 देश की बात कही गई थी, पहला भारत और दूसरा पाकिस्तान। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार चलाया गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? इसको जाना गया माउंटबेटन योजना। किसके तहत? माउंटबेटन योजना। मिंटो मार्ले योजना, ये हो जाएगा मिंटो मार्ले। कब आया? 1909 में, जो सांप्रदायिक था। वेबल योजना कब आया था? तो वेबल योजना आया था 1945 में। ये याद रहे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मार्ले मिंटो 1909, जिसमें सांप्रदायिक चुनाव की बात कही गई है कि जो मुसलमान को वोट सिर्फ मुसलमान ही देंगे। वेबल योजना में क्या है? ये 1945 में आया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। कौन सुमेलित नहीं है? इसमें बोला है कौन सुमेलित नहीं है। मार्ले मिंटो सुधार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व 1909, बिल्कुल सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन, बिल्कुल सही। कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन किसके तहत हुआ था? कैबिनेट मिशन के तहत। साइमन कमीशन, भारत विभाजन, गलत है। साइमन कमीशन भारत विभाजन नहीं होगा। भारत विभाजन हुआ था 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में किया गया था? ये किया गया था 1945 में। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। ये किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 में। निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना की? अब केंद्र की बात हो रही है, उस समय राज्य की बात हुई थी। तो जब राज्य की बात हो तो 1919 और केंद्र की बात हो तो 1935। यहाँ हो जाता है प्रांत में और इसके तहत हो जाता है केंद्र में। तो भारत शासन अधिनियम 1935। सॉरी, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर
22। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम खाली स्थान द्वारा किया गया था 1935 के द्वारा। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्ता थी? प्रांतीय स्वायत्ता की बात 1935 में की गई। आगे देखते हैं, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? ये किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1958। किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी? ये दिया गया था भारत सरकार अधिनियम 1909। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई? तो संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को दी गई। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। किस अधिनियम को मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है? तो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 और मार्लेमेंटो 1909। मार्लेमेंटो 1909 और मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। सूची 1 तथा सूची 2 का सुमेल कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। अगस्त घोषणा किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड मॉन्टेगू के समय। अगस्त प्रस्ताव का है तो लॉर्ड लिथगो हो जाएगा। अगस्त संकल्प का है तो ये हो जाता है महात्मा गांधी। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, इस प्रकार इसका हो जाएगा 2, 1, 4, 3। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? इसको मिलान करना है। देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1919 ये हो जाएगा प्रांतों में। 1919 के तहत क्या लगा था? प्रांत में द्वैत शासन लगा था। भारत सरकार अधिनियम 1935 ये प्रांतीय स्वायत्ता की बात करता है। मार्लेमेंटो सुधार 1909 में क्या हुआ था? सांप्रदायिक निर्वाचन की बात कही गई थी। और भारत परिषद अधिनियम 1861 इसमें क्या हो जाएगा? सती प्रथा का अंत हो जाएगा। और भारत सरकार अधिनियम 1858 में ब्रिटिश शासन शक्ति में आया। इस प्रकार पहला जो पॉलिटी का पहला अध्याय था जिसका नाम था भारत का संवैधानिक इतिहास, ये समाप्त होता है। आप देखिए पॉलिटी का पढ़ाई जहाँ से किए हैं करिए, आप अपना उसको क्या करिए रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। हम हर रोज इसका ऑब्जेक्टिव सेशन लाएंगे, आप इसको देखिए कितनी आपकी तैयारी है और कितना आपका सही होता है। अगला अध्याय 2 मिलेंगे, टॉपिक रहेगा संविधान सभा। क्या रहेगा? संविधान सभा। इसमें संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, कितने प्रतिनिधि कहाँ से आए, प्रतिनिधि को चुनने के लिए बेस क्या रखा गया, कब से संविधान लागू हुआ, ये सब सारे क्वेश्चन हम संविधान सभा से रिलेटेड अगले अध्याय 2 में पढ़ेंगे। तब तक आप उसका रिवीजन कर लीजिए और ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। अगर आपको यह हमारा प्रयास अच्छा लगता है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।